हेलो दोस्तों, रिसेंटली आपने फेसबुक और ट्विटर बैन के बारे में न्यूज़ सुना ही होगा कि क्यों यहाँ पर फेसबुक और ट्विटर बैन हो रहा है। इस सब का जो मेन पॉइंट है वो है नया आईटी रूल, जो कि 2021 का नया आईटी रूल आया है, न्यू आईटी रूल आया है। उसके हिसाब से ये सारे जो सोशल मीडिया है इनको बैन करने की बात हो रही है। जो नए आईटी रूल के हिसाब से काम नहीं करेगा उसे बैन करने की बात की जा रही है। तो जैसे कि आप सब यहाँ पर जानते होंगे कि गूगल और फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब ने यहाँ पर इस रूल के हिसाब से काम करने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन ट्विटर जो है वो इसके हिसाब से काम करने के लिए राजी नहीं हुआ है अभी तक। और व्हाट्सएप जो है इसके ऊपर कोर्ट केस भी किया था, इस रूल को लेकर गवर्नमेंट के ऊपर कोर्ट केस भी किया था। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये नया आईटी रूल आखिर है क्या, सरकार इसे क्यों लेकर आ रही है, इस रूल में ऐसा क्या है जो इन कंपनीज को दिक्कत है, क्या दूसरे कंट्रीज भी ऐसे ही कुछ स्टेप्स ले रहे हैं इन आईटी कंपनीज के खिलाफ। ये सब डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो पॉइंट ये है कि ये जो नया आईटी रूल आया है, जिसे कि सरकार इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रूल 2021 बोल रही है, सो इसका जो मेन पॉइंट है यही है कि इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। तो इंटरमीडियरी क्या होता है? कोई भी एक माध्यम जिसके माध्यम से हम बात करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, जो एक माध्यम होता है उसे एक इंटरमीडियरी कह सकते हैं हम। जैसे कि व्हाट्सएप एक माध्यम हो गया जिसके माध्यम से हम मैसेजेस करते हैं, फेसबुक हो गया जिसके माध्यम से हम फोटोज शेयर करते हैं या फिर और कुछ हमारे थॉट्स शेयर करते हैं, कुछ भी हो। तो यहाँ पर ये नया रूल लाया गया है इस सब को देखते हुए। तो इस रूल के हिसाब से जो इंटरमीडियरी होते हैं, यानी जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब हो गए, ये लोग अपना जो प्राइवेसी पॉलिसी है और जो यूजर एग्रीमेंट है उसको अपडेट करेंगे, और अपडेट करके जितने भी सारे इनके यूजर्स हैं इनको एक नोटिफिकेशन देके ये बताएंगे कि हमारा जो यूजर एग्रीमेंट है वो अभी चेंज हो रहा है और वो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेगा। गवर्नमेंट यहाँ पर 10 रूल लेके आई है, इन 10 रूल को फॉलो करना होगा। और इसमें क्या किया गया है कि जो लोग यहाँ पर पोस्ट करते हैं, मान लीजिए कोई फेसबुक पर पोस्ट करता है, कोई व्हाट्सएप पर कुछ लिख रहा है या फिर कोई ट्विटर पर कुछ पोस्ट कर रहा है, तो उन्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। कोई भी यूजर जो इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है उन्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि वो कुछ ऐसा अपलोड ना करे, कुछ ऐसा डिस्प्ले ना करे, कुछ ऐसा होस्ट ना करे, ना मॉडिफाई करे, ना पब्लिश करे, ना ट्रांसमिट, ना स्टोर, ना अपडेट। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि किसी दूसरे का कंटेंट उठाकर अगर आप उसे मॉडिफाई भी कर रहे हैं तब भी ये रूल आपके ऊपर लागू हो रहा है। यहाँ पर ये जो देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 रूल दिए गए हैं, इन 10 रूल को फॉलो करना है। जैसे कि पहली बात यह है कि आप ऐसा कुछ भी अपलोड नहीं करेंगे जो आपका नहीं है, किसी और को वो बिलोंग करते हैं, वो कॉपीराइट किसी और के पास है उसे यूज करने के, लेकिन आप उसको बिना राइट के यूज कर रहे हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते, बिना राइट के आप यूज नहीं करेंगे। किसी को डिफेमेटरी, किसी को ऑफेंस करने वाली कंटेंट नहीं डालेंगे, पोर्नोग्राफिक नहीं डालेंगे, किसी और का प्राइवेसी जिससे हनन हो रहा हो, जेंडर बेस्ड कुछ कंटेंट हो, ऐसा कुछ भी हरासमेंट चीजें आप नहीं डालेंगे। जो बच्चों को हार्मफुल कर रहा हो वो नहीं डालेंगे। कोई ऐसी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क चीजें हो जो कि पायरेट करके आप डाल रहे हो वो भी आप नहीं डालेंगे। जो किसी जो लॉ अभी फोर्स में है उसको वायोलेट कर रहा हो वैसा कुछ कंटेंट आप नहीं डालेंगे। जो इस देश के इंटीग्रिटी, यूनिटी, डिफेंस और सोवरेनिटी को थ्रेट पहुंचाता हो वैसी कोई चीज भी आप सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेंगे। तो ये जो 10 लॉ सरकार लेके आई है, आपको पोस्ट करने से पहले, कोई भी सोशल मीडिया का यूजर हो, वो कुछ भी पोस्ट करने से पहले इन 10 चीजों का ध्यान रखना होगा उसे। और क्या है, जो इंटरमीडियरी है जैसे कि फेसबुक हो गया या फिर ट्विटर हो गया, उन सबको एटलीस्ट साल में एक बार ये यूजर एग्रीमेंट उनके यूजर्स को याद दिलाना होगा कि वो लोग इन चीजों का पालन करें। अगर कोई इन लॉज का पालन नहीं करता है, सरकार ये जो रूल्स बनाए हैं, अगर वो इन चीजों को फॉलो नहीं करता है तो उसके उस कंटेंट को, जो कुछ भी उसने पोस्ट किया है, उसे 36 आवर्स के अंदर जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वो हटा देगा। जैसे कि फेसबुक हो गया या फिर ट्विटर हो गया, 36 घंटे के अंदर उस पोस्ट को हटा देगा। अगर सरकार ऐसा कहती है या फिर कोर्ट ऐसी कहती है कि ये चीज जो है ये इनएप्रोप्रिएट है, तो जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उसे वो उस चीज को हटाना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ भी पोस्ट होगा उसे अपने रिसोर्सेस में, अपने कंप्यूटर में 180 दिन तक उसे प्रिजर्व करके रखना होगा, ताकि
कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो या फिर कुछ हो, उसके लिए उसे 180 दिन तक अपने पास रखेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पोस्ट कर देता हूँ, तो जो सरकार है उसने देखा कि ये जो पोस्ट है ये सही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उसके जो मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया हुआ है तो फेसबुक को बोलते हैं कि इसे हटा दो, तो फेसबुक क्या करेगा, 36 घंटे के अंदर इसे हटा देगा, लेकिन अपने कंप्यूटर में इसका एक कॉपी रखेगा, ताकि बाद में अगर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अगर करना चाहती है तो कर सके। इसके लिए जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वो 180 दिन तक इस चीज को प्रिजर्व करके रखेगी। इस लॉ में 3 ऑफिसर्स अपॉइंट करने की बात की गई थी। एक हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक है नोडल कंटैक्ट ऑफिसर जो कि 24/7 कोऑर्डिनेशन में रहेगा, एक रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। ये तीनों ऑफिसर जो है वो इंडियन होने चाहिए, ताकि वो इंडियन रेसिडेंट भी होने चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर इन सबको कांटेक्ट किया जा सके। अगर कोई भी सोशल मीडिया रिलेटेड इश्यू हो, मान लीजिए आज कोई फेसबुक रिलेटेड इश्यू हो गया, तो जैसे हम फेसबुक को कांटेक्ट करते हैं तो वो बोलते हैं यूएस को कांटेक्ट करो, या फिर ट्विटर का कोई इश्यू हो गया तो वो बोलते हैं यूएस को कांटेक्ट करो, वहां पर जो हमारा मेन कंपनी है वो ये सब देखेगा। तो सरकार के इस लॉ के थ्रू ये जो 3 ऑफिसर अपॉइंट होंगे, इनका काम होगा बेसिकली भारत के लोगों का प्रॉब्लम को सुनना, भारत के सरकार के प्रॉब्लम्स को सुनना, कि अगर कोई प्रॉब्लम है हमारे सरकार को, जैसे कि कोई कंटेंट हो गया, कुछ इश्यू हो गया, कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये जो लोग होंगे, सरकार इन लोगों को कांटेक्ट करेगी कि आपके मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, आप ये जो प्रॉब्लम है इन्हें सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन अभी ये सिचुएशन है कि अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई बात करने का जरिया ही नहीं है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाता है, कोई आम इंसान को फेसबुक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो बात किससे करेगा, कैसे कंप्लेन करेगा। तो इन चीजों को देखते हुए ये सब किया गया है। अब बात आती है कि अगर कोई इन लॉज को नहीं मानता है तो क्या होगा। चांसेस है कि उन एप्स को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाए, या फिर आर्टिकल 79 का जो एडवांटेज मिलता है इन प्लेटफॉर्म्स को, वो यहाँ पर हटा लिया जाए, जैसे कि इन लॉ में लिखा गया है। तो आर्टिकल 79 क्या है, ये एक एडवांटेज देता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक या ट्विटर हो गया, इनको एक एडवांटेज देता है। क्या एडवांटेज देता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन है, वो कुछ पोस्ट करता है फेसबुक के ऊपर या फिर ट्विटर के ऊपर, कुछ भी हार्मफुल यहाँ पर वो पोस्ट करता है, तो यहाँ पर एक्शन किसके खिलाफ लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा पर्सन के खिलाफ। फेसबुक या ट्विटर के खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आर्टिकल 79 का जो एडवांटेज है वो हटा लिया जाता है, तो फिर कोई कुछ भी पोस्ट करे, एक्शन लिया जाएगा इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। तो अब बात यह आती है कि आखिर सरकार इस वक्त ऐसे कोई लॉ क्यों ला रही है। तो 25 फरवरी को ये लॉ लाया गया था। जब ये लॉ लाया गया था उससे पहले का इंसिडेंट अगर हम देखें, 15 फरवरी को ये टूल किट केस सामने आया था। टूल किट केस क्या था, जिसमें बहुत सारे जो फॉरेन फेमस पर्सनालिटीज हैं, जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग या फिर रिहाना, ये सब जो फॉरेन पर्सनालिटीज हैं, उन लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया था हमारे जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट के ऊपर। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि ये सब पेड ट्वीट्स थे, वो लोग पैसे लेकर, खालिस्तान के जो सपोर्टर्स थे वो लोग इन लोगों से ट्वीट करवा रहे थे पैसे देकर, जो कि हमारे देश की सोवरेनिटी को थ्रेट पहुंचाती है। हालांकि उसके ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन शायद जारी है, जैसे कि पैसे लेकर किया गया था या फिर कुछ और था, इसके ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो सरकार ये चाहती है कि इंडिया में जिस किसी ने भी ये पोस्ट पहले किया है हमें वो बताओ। जो ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, फेसबुक हो गया या फिर ट्विटर हो गया, उन सबको ये बताना होगा कि कोई भी पोस्ट जो इररिलेवेंट हो, जो हमारे देश की सुवरेनिटी को थ्रेट पहुंचाता हो, या फिर वो 10 लॉ जो कि सरकार ने अभी जारी किए हैं उसके हिसाब से अगर कोई भी पोस्ट अगर उन सबको वायोलेट करता हो, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि उस पोस्ट को ओरिजिनेट किसने किया था, इंडिया में उसे पहले किसने पोस्ट किया या फिर शेयर किया। बाहर से अगर कोई पोस्ट आ रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसके ऊपर जाहिर सी बात है उसके ऊपर इंटरनेशनल रिलेशन आ जाती है, उसके ऊपर एक्शन लेना इजी नहीं होगा। लेकिन इंडिया में वो पहले किसने पोस्ट किया वो एटलीस्ट हमें बताओ, और अगर वो पोस्ट इंडिया में ही जनरेट हुआ है तो इंडिया में कौन जनरेट कर रहा है वो भी हमें बताओ। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको जैसे कि कंसिक्वेंस आप बैन हो सकते हैं या फिर आर्टिकल 79 हटाया जा सकता है। तो अब बात आ गई कि ये जो कंपनीज है इन्हें प्रॉब्लम क्या है इस लॉ से। जैसे कि व्हाट्सएप अभी कोर्ट में गया था, तो व्हाट्सएप बोलता है कि जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी का हनन होता है यहाँ पर। कैसे? व्हाट्सएप बोलता है कि जो मैसेजेस है वहां पर वो
एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि कोई जो मैसेज कर रहा है वो उस मैसेज में क्या लिख रहा है वो सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसके पास वो मैसेज जा रहा है। बीच में कोई भी उसको पढ़ नहीं सकता, ना कि व्हाट्सएप भी उसे नहीं पढ़ सकता, जो कि उसका प्राइवेसी पॉलिसी है ताकि लोगों का प्राइवेसी बना रहे। लेकिन अगर ये लॉ के हिसाब से सरकार काम करती है, अगर ये लॉ के हिसाब से व्हाट्सएप यहाँ पर काम करती है, तो फिर ये जो एनक्रिप्शन का एंड टू एंड एनक्रिप्शन का जो फैसिलिटी है वो उसे उठाना होगा। तो व्हाट्सएप अब मॉनिटर करेगा कि कौन कहां पर क्या पोस्ट कर रहा है, जो कि लोगों के प्राइवेसी का हनन करेगा। अगर प्राइवेसी हनन होगा तो जाहिर सी बात है लोग इस मीडिया प्लेटफॉर्म पर आएंगे नहीं। दूसरी बात आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पर लोग आके कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं। जैसे कि अभी हुआ था फार्म लॉ, तो फार्म लॉ जो है पसंद नहीं आया तो उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर हैशटैग चल रहे हैं। लेकिन अगर ये लॉ के हिसाब से ट्विटर यहाँ पर काम करने लगा, सरकार बोलेगा कि ये लॉ के एक्टिवली जो कि लॉ अभी फोर्स में है उसके खिलाफ है, इसको हटाओ, और कौन इसे पहले पोस्ट किया है हमें बता दो। सरकार उसके खिलाफ हो सकता है कि कोई एक्शन ले, और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हनन होता है। तो प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों यहाँ पर खतरे में आते हैं अगर इस लॉ को साथ में लिया जाए तो। लेकिन सरकार का भी यह कहना है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्राइवेसी को देखते हुए देश की इंटीग्रिटी को भी हम दांव में नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे देश की सोवरेनिटी को भी खतरे में रहता है। जो फॉल्स न्यूज है, जो हार्मफुल कंटेंट है, वो सोशल मीडिया पे इसी के सहारे घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। इसके ऊपर एक अगर हम देखें, जो ब्राजील के कोर्ट है उसने भी ये बोला कि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है उन्हें सरकार के साथ अपना डाटा शेयर नहीं करना चाहिए ताकि इससे प्राइवेसी का हनन ना हो। तो ये हुआ था, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। और यहाँ पर एक ये बात भी बोला गया कि जो मीडिया है वो भी इस लॉ के खिलाफ है, क्योंकि मीडिया को स्पेशली इस लॉ में मेंशन किया गया है और ये बोला गया कि जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें ये बताना होगा कि इंडिया में वो कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया में उनका लोकेशन उन्हें बताना होगा। उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो भी आर्टिकल्स वो लोग पब्लिश कर रहे थे, क्योंकि आजकल बात ऐसा हो रहा है कि ज्यादातर जो मीडिया है गवर्नमेंट के हाथ में बिक चुकी है, एक तरह से बोल सकते हैं। हमेशा एक तरह से सरकार को क्रिटिसाइज करना जैसे भूल ही गया है। जो दूसरे कंट्रीज है जैसे कि यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्या वो लोग भी सोशल मीडिया के खिलाफ है? देखिए क्लियरली देखें तो सोशल मीडिया के खिलाफ ये कंट्रीज, यूएस जिसका कंपनी है ये, वो भी इसके खिलाफ है। जिस तरह से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हेट स्पीच को डील करते हैं उस हिसाब से यूएस भी खुश नहीं है, ना ऑस्ट्रेलिया खुश है, ना ब्रिटिश खुश है, ना सिंगापुर खुश है, ना कनाडा खुश है। ये सारे कंट्रीज जो है वो भी यहाँ पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात अब आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्राइवेसी की। ये दो चीजें जो है वो यहाँ पर मेन मुद्दा है। जैसे कि अगर मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहेगी, प्राइवेसी नहीं रहेगी, जैसे कि आज मीडिया के वजह से एक डर है लोगों में, मान लीजिए कोई रिश्वत ले रहा है तो उसके मन में एटलीस्ट ये डर रहता है कि कोई यहाँ पर अगर वीडियो करके फेसबुक पे डाल देता है तो वो वायरल हो जाएगा और यहाँ पर उसकी नौकरी भी जा सकती है, ये डर रहता है। लेकिन अगर मान लो कि किसी वजह से सरकार के किसी हायर प्रोफाइल पोजीशन पे है वो बंदा, जो भी यहाँ पर रिश्वत ले रहा है या फिर कुछ कर रहा है, तो वो क्या करता है उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के थ्रू बोलता है कि मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बोलता है कि आप इस पोस्ट को डाउन कीजिए या फिर इसे हटा दीजिए। तो होगा क्या उससे कि जो ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे आ रही थी वो नहीं रहेगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के वजह से जो बेनिफिट्स मिल रहे थे, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रही थी वो नहीं रहेगा। लेकिन प्राइवेसी का भी हनन होगा। कोई कुछ भी बात कर रहा है, मान लीजिए कोई दो दोस्त उन्हें पीएम जो है वो पसंद नहीं है, तो वो यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे हैं, बस वो बात कर रहे हैं कि यार ये जो स्कीम आया है ना ये मुझे पसंद नहीं है, ये क्या कर रही है सरकार, टैक्स बढ़ा दिया, ये कर दिया, और किसी वजह से वो सरकार के हाथ में लग गया और सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेने में तुली हुई है, क्योंकि वो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे और सरकार के हाथ में वो डाटा लग गई। तो यहाँ पर भी प्राइवेसी हनन की बात हो रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए तो प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक तरफ है, देश का सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी एक तरफ है, और सरकार जो फायदे उठाएगी प्राइवेसी को लेकर वो चीज भी एक तरफ है। तो इन चीजों को बैलेंस करके कैसे इस लॉ को इस तरह बनाया जाए ताकि ना कि प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच हनन हो, ना ही गवर्नमेंट को हेट स्पीच कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम हो, ना ही यहाँ पर देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को कोई प्रॉब्लम हो। इन सब चीजों को देखते हुए अगर लॉ बने, कुछ सोल्यूशन इसका
मिल सकता है। जैसे कि अभी जो है सरकार इसका कुछ ऐसा कुछ अल्टरनेटिव देखने के लिए तैयार है ही नहीं, तो सरकार जो है वो यहाँ पर जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन्हें यहाँ पर सरकार के रूल्स के हिसाब से काम करना होगा। जो नहीं करेगा, जैसे कि ट्विटर अभी यहाँ पर उसके हिसाब से काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, जो ऑफिसर से वो अपॉइंट नहीं किया है, उसके ऊपर बैन भी लग सकता है, या फिर जो आर्टिकल 79 का जो एडवांटेज है वो ट्विटर से हटाया जा सकता है। आपका क्या राय है इन नए आईटी रूल्स को लेकर, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।